स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर इकोनॉमिक्स जोन, जहां पर आपको क्लास 11 एंड क्लास 12 की इकोनॉमिक्स की बेहतर क्लासेस मिलती। पिछली वीडियो में हमने सप्लाई चैप्टर को स्टार्ट किया था। आज हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले उस वीडियो को देखें इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। पढ़ाई लिखाई हो रही है या नहीं हो रही? नहीं हो रही तो कर लेते स्टार्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है, या उस टॉपिक को करने से पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या क्या किया। हमने सप्लाई के बारे में पढ़ा कि सप्लाई क्या होता है, इसके टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा कि इसके टाइप्स क्या होते हैं। फिर हमने फैक्टर्स के बारे में पढ़ा जो हमारी सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है सप्लाई फंक्शन। ठीक है, देन आपका जो टॉपिक हम करेंगे, पहला टॉपिक ये है। सेकेंड हमारा टॉपिक है सप्लाई शेड्यूल, एंड थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो है सप्लाई कर्व। बेसिक टॉपिक्स है जो हमें समझ में इजीली आ जाएंगे। ठीक है, सो आगे आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सप्लाई फंक्शन के बारे में। अब ये सप्लाई फंक्शन है क्या? सप्लाई फंक्शन बेसिकली रिलेशन बताता है, आपका रिलेशन नहीं, यहाँ पे किसी और, हम चैप्टर की बात कर रहे हैं, चैप्टर में रहते हैं। सप्लाई फंक्शन हमें रिलेशन बताता है किसके बारे में? सप्लाई और उसके फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, सप्लाई एंड उसके फैक्टर्स के बीच में रिलेशन बताता है कि एज एन फैक्टर्स की वजह से सप्लाई में कैसा इफेक्ट आया। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर, अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो सप्लाई क्या होगा? बढ़ जाएगा। प्राइसेस कम हो रहे हैं, सप्लाई क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो यही एक रिलेशन बता रहा है। ठीक है, दैट इज सप्लाई फंक्शन। अब सप्लाई फंक्शन के मेनली दो टाइप्स होते हैं। एक आपका इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन होता है, दूसरा आपका मार्केट सप्लाई फंक्शन होता है। इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन क्या होता है? इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन बेसिकली रिलेशन बताता है। क्या बताता है? रिलेशन बताता है। अब किन के बीच का रिलेशन बताएगा? ये रिलेशन बताएगा इंडिविजुअल सप्लाई और उसके फैक्टर्स के बीच में। जो उसके फैक्टर्स हैं इंडिविजुअल सप्लाई के, उनके बीच में रिलेशन बताता है कौन? इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन। दूसरा आपका आता है मार्केट सप्लाई फंक्शन। मार्केट सप्लाई क्या बताएगा? ये भी रिलेशन बताएगा। किन के बीच में रिलेशन बताएगा? मार्केट सप्लाई एंड उसके फैक्टर्स के बीच में। आगे इतना समझ में? तो सप्लाई फंक्शन बेसिकली रिलेशन बताएगा हमें सप्लाई एंड उनके फैक्टर्स के बीच में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, वो टॉपिक है सप्लाई शेड्यूल। शेड्यूल मतलब क्या? कि एक टेबल में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सप्लाई शेड्यूल भी आपको टेबल में हम रिप्रेजेंट करके बताएंगे कि अलग अलग प्राइसेस पे जो फॉर्म है वो क्या सप्लाई, कितनी सप्लाई कर रही है, उसको हम क्या कहेंगे? सप्लाई शेड्यूल कहेंगे। सो इट रेफर्स टू टेबल शोइंग वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सप्लाइड एट डिफरेंट प्राइस लेवल। ठीक है, एक टेबल है, ये आपको दिख रही होगी ये टेबल। ये टेबल आपको शो कर रही है कि डिफरेंट प्राइसेस पे हम कितना सप्लाई कर रहे हैं। जैसे 5 प्राइस पे हम 10 सप्लाई कर रहे हैं, 10 यूनिट्स। 10 प्राइस पे हम 20 यूनिट्स की सप्लाई कर रहे हैं। 15 प्राइस पे हम 30 यूनिट्स की सप्लाई कर रहे हैं। वहीं आपका सप्लाई शेड्यूल है। इसके भी दो टाइप्स हो जाएंगे, एक आपका इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में क्या होता है कि यहाँ पे हम एक सिंगल फर्म के बारे में बता रहे होते हैं कि एक सिंगल फर्म अलग अलग प्राइसेस पे क्या सप्लाई कर रहा है। टेबल में हमने शो कर दिया। ठीक है, कि ये प्राइस है, ये क्वांटिटी सप्लाइड बाय फर्म ए ले लो। ठीक है, यहाँ पे हम 1 2 3 कर लेते हैं एंड 10 20 30। जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो वो इंडिविजुअल जो फर्म है वो भी अपनी सप्लाई को क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। देन हम बात करते हैं मार्केट सप्लाई शेड्यूल के बारे में। मार्केट सप्लाई शेड्यूल में क्या होगा कि हम 3-4 फॉर्म्स को लेकर चलेंगे, 2-3-4 फॉर्म्स को हम लेकर चलेंगे कि वो अलग अलग प्राइसेस पे क्या सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, लाइक ये प्राइस है, क्वांटिटी सप्लाई बाय ए, क्वांटिटी सप्लाई बाय बी, क्वांटिटी सप्लाई बाय सी, और जब हम इन तीनों को ही ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? मार्केट सप्लाई आ जाएगा। सो प्राइसेस में 1 2 3, सप्लाई बाय फॉर्म ए 10 20 30, सप्लाई बाय फॉर्म बी 20 30 40, सप्लाई बाय फॉर्म सी 40 50 60। ठीक है, इनको जब हम ऐड करेंगे 10 + 20 + 40, जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 40 और 20 60, 60 और 10 70। ठीक है, 50 और 30 80, 80 और 20 100, एंड 60 40 100 और 30 इज 130। तो ये हमारा आ गया मार्केट सप्लाई। ठीक है, तो मार्केट सप्लाई शेड्यूल बेसिकली आपको ये बताता है कि अलग अलग फॉर्म्स जो है, या बहुत सारे जो सारी फॉर्म्स जो है वो अलग अलग प्राइसेस पे कितना सप्लाई कर रही है, कितना मार्केट सप्लाई कर रही है, वही हमारा क्या होता है? मार्केट सप्लाई शेड्यूल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है
दैट इज आवर लास्ट टॉपिक आज के लिए, दैट इज सप्लाई कर्व। अब सप्लाई कर्व क्या है? कर्व जो ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो सप्लाई कर्व क्या है कि जो भी हमने टेबल बनाए, माइक्रो इकोनॉमिक्स में टेबल एंड डायग्राम मस्ट है, मस्त नहीं मस्त है, ठीक है। बताया था ना टीचर्स के लिए और सभी के लिए, तो टेबल एंड डायग्राम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके बिना इकोनॉमिक्स अधूरी है। सो सप्लाई कर्व क्या है कि जब हम सप्लाई शेड्यूल को ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो हमारा शेड्यूल बना जब हम उसको क्या कर देते हैं, ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, वही हमारा सप्लाई कर्व होता है। इट रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाई एंड वाई एक्सिस पे प्राइस। आपको पता है जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ रहे थे वैसे वैसे सप्लाई भी क्या होनी थी, इंक्रीज हो रही थी। तो हमारा जो सप्लाई कर्व है वो कैसा है, अपवर्ड स्लोपिंग है। देन हम बात करते हैं इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड मार्केट सप्लाई कर्व के बारे में। सो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व क्या होता है, जब हम इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल को, जो हमने पिछला ये देखा, ये इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, ये जो हमने लिखा, इसी को जब हम कर्व पे क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं, ग्राफ पे जब हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व हो जाता है। देन हम बात करते हैं मार्केट सप्लाई शेड्यूल। मार्केट सप्लाई कर्व। मार्केट सप्लाई कर्व भी क्या होता है, मार्केट सप्लाई कर्व क्या होता है, जब हम मार्केट सप्लाई शेड्यूल को कर्व पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे तो हम इंडिविजुअल फॉर्म को लेकर चल रहे थे, यहाँ पे मार्केट सप्लाई कर्व में हम क्या करेंगे, सारी जितनी भी फॉर्म्स हमने शो करी है उनको लेकर चलेंगे। क्वांटिटी सप्लाई एंड प्राइस की सप्लाई बाय फॉर्म ए, सप्लाई बाय फॉर्म बी एंड इनको सप्लाई बाय फॉर्म सी, और इनको ऐड करके हमारा मार्केट सप्लाई आ गया, ठीक है। सो आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर और इस चैप्टर का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।